एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, पहला क्वेश्चन है द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। तो सेंट्रियोल कौन से फेज में जाके डुप्लीकेट करता है? वो है हमारा एस फेज। तो देखो, एस फेज में तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, पैकेजिंग होता है डीएनए का, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म्ड होते हैं, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेज। तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो पहला है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो देखो, G1 फेज में जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ग्रो करता है बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। ठीक है। जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे सेल का वो M फेज में होता है, न्यूक्लियर डिवीजन तुम्हारे कैरियोकाइनेसिस में होता है, और जो डीएनए सिंथेसिस है वो तुम्हारे S फेज में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स इन G0 फेज इज। तो जो सेल्स होता है G0 फेज का ना, वो एग्जिट कर जाता है सेल साइकिल में। ठीक है। G0 फेज या फिर जिसको हम लोग क्वोशिएंट फेज भी बोलते हैं, इनमें जो सेल्स होता है वो एग्जिट कर जाता है G1 फेज में से। ठीक है। इनमें जो सेल्स होते हैं ना, ये डिवाइड नहीं करते, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं बट डिवाइड नहीं करते। ठीक है। जैसे कुछ तुम्हारे सेल्स हो गए, हार्ट के सेल्स हो गए, एडल्ट हार्ट सेल्स और न्यूरॉन सेल, ये परमानेंटली G0 स्टेज में रहते हैं। ठीक है। सो वेन एवर वी नीड दीज सेल्स टू डिवाइड, सम सिग्नल आर गिवन टू दीज सेल्स एंड दीज सेल्स री एंटर इन G1 फेज। तो बेसिकली इनमें G0 स्टेज में वो सेल जाता है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग। ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। अभी मैंने बताया डीएनए सिंथेसिस होता है तुम्हारे एस फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल्स, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन ईच सेल। तो देखो, एस फेज में जो तुम्हारा डीएनए का अमाउंट होता है ना, वो डबल हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर G1 फेज में डीएनए का अमाउंट 2C है, तो वो एस फेज में जाके हो जाता है 4C। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एट एज 2C। तो देखो, इसका राइट आंसर है तुम्हारा G2 और M फेज में डीएनए का अमाउंट सेम रहता है, 4C रहता है। अभी मैंने बताया कि G1 फेज में डीएनए का अमाउंट क्या होगा, 2C, फिर एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा 2C से, यानी 4C हो जाएगा। ठीक है। अब एस फेज के बाद क्या आता है, G2 फेज आता है, उसके बाद फिर M फेज आता है। अब G2 और M फेज में डीएनए का अमाउंट सेम रहेगा, 4C ही रहेगा। ठीक। अब वो 4C से 2C कब जाएगा? जब क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। एना फेज में, जो माइटोसिस का एना फेज होता है, जब वहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेशन होता है, तब वहाँ पे डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाता है, 4C से वापस 2C हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ माइटोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस इन फेज G1, S, G2 और M, ये हमारा करंट फेज, मतलब करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस फॉर इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। ठीक है। तो माइटोसिस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? देखो, सबसे पहले आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज में तुम्हारा कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिन मटेरियल का, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटर पे अलाइन होता है, मेटाफेजिक प्लेट बनाता है। फिर एनाफेज आता है जहाँ पे सेंट्रोमियर डिवीजन होता है, और फिर टीलोफेज आता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन अ सोमैटिक सेल। तो देखो, माइटोसिस में तुम्हें साइनेप्सिस देखने को नहीं मिलता। साइनेप्सिस क्या होता है? साइनेप्सिस होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। जो कि किस में दिखता है? जाइगोटीन ऑफ मियोसिस। जो तुम्हारा मियोसिस फर्स्ट का, जो प्रोफेज फर्स्ट का पार्ट होता है जाइगोटीन, उसमें साइनेप्सिस देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ
रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। पहला है क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल इन टीलोफेज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, chromosome move to the spindle equator and get aligned along equatorial plate in a metaphase, and chromatids separate but remains in the center of the cells in anaphase। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो विजिबल नहीं होता है प्रोफेज में, डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ अ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बाइवेलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन द, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होता है हमारा काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, देखो सेंट्रोमियर रिक्वायर्ड होता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू आर प्रोवाइडेड विथ रूट टिप्स ऑफ अनियन इन योर क्लास एंड आर आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज यू मोस्ट, मतलब अच्छे से आपको दिख जाएगा क्रोमोसोम। तो देखो ये क्वेश्चन भाई हर साल कभी ना कभी तो पूछता ही है ये कि वो कौन सा स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम का शेप, साइज और नंबर तुम बेस्ट स्टडी कर सकते हो, तो वो होता है मेटाफेज। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है द बेस्ट स्टेज टू एब्जॉर्ब शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो क्या है? वो है हमारा मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ, बाइवेलेंट के पास क्या होता है? बाइवेलेंट के पास होता है 4 क्रोमैटिड्स और 2 सेंट्रोमियर। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये हमारा बाइवेलेंट है तो ये रहा हमारा 4 क्रोमैटिड और बीच में ये 2 सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग, तो डिसोल्यूशन जो होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का वो दिखता है तुम्हारे डिप्लोटीन स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट इन विच स्टेज साइनेप्सिस टेक्स प्लेस, तो साइनेप्सिस कौन सी स्टेज में हो दिखता है? तुम्हारे जाइगोटीन स्टेज में। देखो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन, तो अगर मैं तुम्हें एक एक फेज के बारे में अगर छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊं तो देखो लिप्टोटीन में क्या होता है, कंडेंसेशन चालू हो जाता है। ठीक है, फिर आता है जाइगोटीन, जाइगोटीन में साइनैप्स फॉर्म होते हैं, मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है जिसको साइनैप्सिस बोलते हैं। टेट्राड बाइवेलेंट दिखने को मिलता है और दोनों क्रोमोसोम को साथ में रखने का काम करता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक, फिर आता है पैकेटीन स्टेज जहाँ पे बाइवेलेंट और टेट्राड क्लियरली विजिबल देखने को मिलते हैं। ठीक, जिसमें रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल भी फॉर्म होता है और क्या क्रॉसिंग ओवर भी होता है। पैकेटीन स्टेज में ही तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर भी होता है। फिर आता है डिप्लोटीन स्टेज, तो डिप्लोटीन स्टेज में चैज मेटा विजिबल होता है, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो उसका डिसोल्यूशन होता है, और ये वही स्टेज है डिप्लोटीन जिसमें जो ओ साइड है स्पेंड मंथ 2 ईयर्स। ओके, उसके बाद आता है डाइकाइनेसिस, तो डाइकाइनेसिस में टर्मिलाइजेशन होता है चैज मेटा का, न्यूक्लियस गोल्जी, न्यूक्लियर एनवेलप ये सब डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होता है? सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है तुम्हारे एनाफेज सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शो टर्मिलाइजेशन ऑफ चैज मेटा, तो टर्मिलाइजेशन ऑफ चैज मेटा अभी मैंने बताया किस में दिखता है, तुम्हारे डाइकाइनेसिस में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है ये। ठीक है, ऑफ अ बाइवेलेंट। ठीक है, जैसे ये हमारा एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं, और इस क्रोमोसोम के ये जो दोनों क्रोमैटिड हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनेप्सिस अकर बिटवीन, साइनेप्सिस किसके बीच में होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, तो जो हमारा रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल फॉर्म होता है किस में फॉर्म होता है? पैकेटीन स्टेज में ही हमारा रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिक्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मियोसिस द डॉटर सेल्स डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल एज वेल अमॉन्गस्ट देमसेल्फ ड्यू टू, किसके कारण? वो होता है सेग्रीगेशन एंड क्रॉसिंग ओवर के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस सेकंड परफॉर्म सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर्स, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। तो देखो जो हमारा मियोसिस सेकंड है ना, उसमें सेपरेशन होता है हमारे क्रोमैटिड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन क्रोमैटिड ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस रिफर्स टू। तो कैरियोकाइनेसिस किसको हम लोग बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और साइटोकाइनेसिस किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 28 है इंटरफेज इज कॉल्ड अ रेस्टिंग फेज। क्यों? देखो इंटरफेज में क्या करता है ना, नो विजिबल सेल डिवीजन अकर, ठीक है। इंटरफेज में जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है पर कोई सेल डिवाइड नहीं करता, ठीक है। एक टाइप से समझो जो हमारा रेस्टिंग फेज है या फिर जो इंटरफेज है वहां पे सेल प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑक्यूपाई मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। तो वो क्या है? वो है हमारा इंटरफेज, और बाकी का जो हमारा 5% है वो कौन लेता है? एम फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग एम फेज। तो इट इंक्लूड कैरियोकाइनेसिस, इट यूजुअली एंड विथ साइटोकाइनेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन दिस फेज, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ट्रू है रिगार्डिंग एम फेज वो है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ठीक है। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस होता है मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है तुम्हारे एस फेज में, और जो लॉन्गेस्ट फेज है तुम्हारे सेल साइकिल का वो है तुम्हारा इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इंटरफेज इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, डीएनए रेप्लिकेशन अकरिंग एस फेज, क्रोमोसोम नंबर डबल ड्यूरिंग एस फेज एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन स्टार्ट ड्यूरिंग एस फेज। तो देखो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है वो है 2 and 4 ओनली, ठीक है। इंटरफेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है सेल, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज, हाँ एस फेज में ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्रोमोसोम नंबर डबल ड्यूरिंग एस फेज, तो देखो क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ठीक है। डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग G2 फेज डीएनए रेप्लिकेशन अकर, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस एंड साइटोकाइनेसिस बिगिन। तो देखो तुम्हारे G2 फेज में ना प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज इज डिस्क्राइब एज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। तो देखो 2 सक्सेसिव एम फेज है तुम्हारा क्या? इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट कैन कंप्लीट द सेल साइकिल इज अप्रोक्सीमेटली, ईस्ट कितने मिनट में सेल साइकिल कंप्लीट करता है? तो वो है तुम्हारा 90 मिनट, ठीक है। जैसे ह्यूमन सेल 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो दैट्स इट गाइस, कमेंट में मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। एनसीईआरटी रीड करते रहो, ठीक है। रीनीट का डेट तो आ गया है ना, कब है? 21 जून को है, ठीक है। एग्जाम टाइमिंग 2 से 5:15 तक। भाई पता नहीं क्यों उन्होंने 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया है ना, अपना अच्छाईपन दिखाना चाह रहा है ये एनटीए। ऊपर से अब अगले साल से सीबीटी मोड में भी कर दिया है, और भयंकर है ना। मतलब जब तुम पेन पेपर मोड में नहीं रोक पाए चीटिंग, तो तुम सीबीटी मोड में क्या ही रोक पाओगे? टेक्नोलॉजी तो और आगे है। बट खैर जो होगा सो होगा, तुम अपना पढ़ाई करते रहो, ठीक है। रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम। अप्रॉक्स 35 डेज तो हैं आपके पास रिविजन के लिए, ठीक है। तो रिविजन करते रहो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।